कल फाइनली चेन्नई जीत गई, लेकिन ये जीतना इतना आसान नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे डिफ़िकल्ट्स। लग ही नहीं रहा था कि एक बार तो फैंस रोने भी लगे थे चेन्नई के कि भाई हम नहीं जीत पाएंगे। शुरुआत में जब गुजरात ने खेला तो उन्होंने सीधे 214 रन बना दिए। अब भाई 120 बॉल में 214 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है। फिर जब बैटिंग आई चेन्नई की तो शुरू किया तो 3 बॉल खेली, बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो मैच रुकना पड़ा। अब रुकने की वजह से उनको मैच लेट शुरू हुआ तो 5 ओवर कट कर दिए गए। अब उनको मिला कि 15 ओवर का गेम होगा। अब 15 ओवर में उनको करने थे 171 चेज। 170 171 का टारगेट था। अब 170 15 ओवर में बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर ऊपर से शुरू में तो गायकवाड़ और कॉनवे अच्छे खेले, लेकिन फिर एक ही ओवर में गायकवाड़ और कॉनवे दोनों निकल गए। फिर माही भाई भी 0 पे आउट हो गए। मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि सीएसके जीतेगा। बहुत सारा इमोशन था लोगों का सीएसके के साथ और माही भाई के साथ, लेकिन ये राहें बहुत मुश्किल थी। और फिर लास्ट में मोहित शर्मा का आउट था जिसमें 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे। भाई बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है। फिर भी जड्डू ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। पहली बॉल निकली तो मेरी तो हाँ एकदम मतलब हवा निकल गई कि भाई अब नहीं, मुश्किल है, बन ही नहीं सकते ना, असंभव चीज़ है। क्योंकि उसके पिछले ओवर में ओनली 6 या 7 रन आए थे। तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि भाई बनेगा। लेकिन जड्डू ने मतलब सीएसके ने सिंगल रन लिया सेकंड बॉल पे, थर्ड बॉल पे सिंगल रन लिया और फोर्थ बॉल पे भी सिंगल लिया। अब यार मारने वाला तो पहले बॉल में भी छक्का मार देता, नहीं लगा ना, तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई लगेगा। लेकिन जड्डू ने फाइनली 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और उसने बना दिए। 5 बॉल में उसने 6 मारा और 6 बॉल में उसने चौका मारा, मतलब 6 नंबर वाली बॉल में। और फाइनली सीएसके जीत गई और बहुत खुश हूँ मैं कि सीएसके जीत गई। और जड्डू की वाइब जब उससे मिली ना, बहुत इमोशनल हो गई थी। और जो लो फैंस जो जड्डू को गालियाँ देते थे, आज उनके दीवाने हो गए। क्योंकि ओनली बाकी बहुत ने महत्व दिया, लेकिन अगर 2 बॉल में जड्डू 10